सभी को नमस्कार। आज हम स्माइल 3.0 कार्यक्रम के तहत कक्षा 12 संस्कृत की वर्कशीट हल करेंगे, जो आज 28 सितंबर को आई है। यह वर्कशीट भी व्याकरण के कारक प्रकरण के आधार पर है। पहला क्वेश्चन देखिए, नमः स्वस्ति इत्यस्य योग्य का विभक्ति भवति। तो नमः स्वस्ति सौधा अलम वसट योगाच, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? इस वार्तिक से चतुर्थी विभक्ति होती है। तो उत्तर आ जाएगा चतुर्थी विभक्ति। दूसरा देखो, फल प्राप्ति इत्यस्य कृते केन सूत्रेण का विभक्ति च भवति। फल प्राप्ति, इसके लिए किस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? तो अपवर्गीय तृतीया सूत्रेण तृतीया विभक्ति ही भवति। अपवर्गीय तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है कि किसी फल प्राप्ति या कार्य की सिद्धि की होती है तो उससे उसके संयोग में कारकवाची और मार्गवाची, कालवाची और मार्गवाची शब्द से तृतीय विभक्ति होती है। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। तीसरा देखो, येतश्च निर्धारणम सूत्रवर्ती लिखित्वा उदाहरणमपि लिखत। येतश्च निर्धारण की सूत्रवर्ती मतलब उसकी सूत्र की व्याख्या लिखकर उदाहरण भी लिखना है। तो जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायादिकस्य पृथक्करणम निर्धारणम येतस्ततः षष्ठी सप्तमयोस्तः, कि जाति गुण क्रिया संज्ञा के द्वारा समुदाय से जिसका पृथक्करण होता है, जिसको पृथक किया जाता है, उस शब्द से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। देखो, निर्धारण का तात्पर्य है कि किसी चीज़ को समुदाय से अलग किया जाता है। किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को समुदाय से अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं निर्धारण। और ये तस्य, जिससे अलग किया जाता है, जिससे अलग किया जाता है, उस समुदाय बोधक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति आती है। षष्ठी भी सही है, सप्तमी भी सही है, आप कोई सी भी कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? और वो पृथक्करण किससे होता है? जाति के द्वारा भी हो सकता है, गुण के द्वारा भी हो सकता है, क्रिया के द्वारा भी हो सकता है, संज्ञा के द्वारा भी हो सकता है। देखो इसमें क्या लिखा गया, जाति गुण क्रिया क्रिया संज्ञा भी। तो जाति गुण क्रिया 2 बार लिखा गया, आप 1 बार लिख देना इसमें, है ना, गलती से 2 बार लिखा गया। तो इसका उदाहरण क्या है? यहाँ लिखा, नीचे ऊपर जगह कम थी। कवि नाम कविषु वा कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। वा का अर्थ अथवा होता है, मतलब कवि ना कालिदास श्रेष्ठ है, ये भी सही है, और कविषु कालिदास श्रेष्ठ है, ये भी सही है। अपने दोनों साथ में लिख दी कि इसमें क्या आया था, षष्ठी सप्तमी दोनों होती है। षष्ठी भी सही, तो कवि नाम षष्ठी हो गई और कविषु सप्तमी हो गई। वाह अथवा, कवि नाम अथवा कविषु कालिदास है श्रेष्ठ है। ऐसे गस्ताम गस्सु व बालकः श्रेष्ठ है, धावना श्रेष्ठ है, जानने वालों में दौड़ने वाला श्रेष्ठ है ना। नृणाम नृषु ब्राह्मण श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है ना। ये जाति के आधार पर हो गया, ये गुण के आधार पर हो गया, गस्सु क्रिया के आधार पर हो गया। कृष्णा, है ना, गवाम गोशु कृष्णा गावा बहुत क्षीरा, गायों में काली गाय बहुत दूध देने वाली है ना। तो ये गुण के आधार पर हो गया। तो जाति गुण क्रिया के आधार, जाति गुण क्रिया संज्ञा के द्वारा जिसका समुदाय से पृथक्करण होता है, उस सामुदायिक बोधक शब्द में षष्ठी या सप्तमी आती है। चौथा देखिए, शुद्ध करके लिखना वाक्यों को। विप्रम गा ददाती, विप्र को गाय दी जाती है। तो यहाँ दा धातु है। देखो, कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदानम, दान के कर्म द्वारा जिसको कोई वस्तु दी जाती है, अर्थात जिसको कोई वस्तु दी जाती है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। वस्तु किसको दी जा रही है? विप्र को, है ना। और दा धातु है, तो जिसको कोई वस्तु दी जाती है उसकी संप्रदान तो विप्र को दी जा रही है, संप्रदान संज्ञा हो गई। और संप्रदान चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति आ गई। तो विप्र शब्द में यहाँ द्वितीय विभक्ति है, वो गलत है। क्या आएगी? विप्राय गाम ददाती। दूसरा, धावतः अश्वेन पतती, दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया। दौड़ते हुए घोड़े से अलग हो रहा है ना। ध्रुवम अपाये पादानम, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, उस ध्रुव, है ना, ध्रुव से विश्लेष हो रहा है, अलग हो रहा है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादाने पंचमी। तो धावतः अश्वात, घोड़े से गिर रहा है ना, घोड़े से अलग हो रहा है, तो अश्वेन की जगह क्या आ जाएगा? अश्वात आ जाएगा। धावतः अश्वात पतती। 5वां क्वेश्चन देखिए, उचित विभक्ति लगानी है। महेशः उपवसति, नगर की लगानी है, तो महेशः नगरम उपवसति। उपान व ध्यांग वश, उप अनु अधि
उपसर्ग पूर्वक वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो नगर, महेश नगर में रहता है, कहाँ रहता है? नगर, नगर आधार है, उसमें इस सूत्र से, इस वार्तिक से क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। ये अधिकरण कारक का अपवाद है। ख का देखो, पित्रा क्रुध्यति, पुत्र, तो पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। क्रुद्ध धातु है, क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी आती है? चतुर्थी विभक्ति आती है। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय इन अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध आदि किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। तो पुत्र पर क्रोध किया जा रहा है, पुत्र में चतुर्थी विभक्ति आ गई। तो ये वर्कशीट आपकी पूरी हुई। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आया है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। एक नई वर्कशीट या पाठ के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।